प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो उपलब्ध हो सके। कल हमने पढ़ा था पथ की पहचान का दूसरा भाग, आज तीसरा भाग यानी चौथा और पांचवा काव्य। तो यहाँ कभी संदर्भ में वही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पथ की पहचान से लिया गया है, जो कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। व्याख्या। कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अपना है अपना की जगह अपनी उम्र अपने समय में। कभी कहते हैं कि हे जीवन के पथिक, हे राहगीर, कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे, तुझे हृदय में भविष्य के सुंदर सपने सजने से कौन रोक रहा है। कौन कह रहा है कि सपनों को अपने हृदय में नहीं आने दो। इन सपनों को देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय। इन सपनों को तो जीवन की अपनी उम्र में, अपने युवा काल में, अपने समय में सभी देखते हैं। यानी उम्र के हिसाब से बालक बचपन के भविष्य के हिसाब से युवा अवस्था में युवा व्यक्ति देखता है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। यदि तू चाहे प्रयास कर भी ले कि तेरे सारे सपने साकार हो जाएं, तो यह संभव नहीं है, मिल नहीं सकती सफलता। इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर। हे राहगीर, हे पथिक, ये उदय होते, उदय होना मतलब निकलना, ये सपनों के मध्य में, निलय मानो तो बीच में, नयन माने आंख। ये सपने जो हैं आंखों के बीच में कुछ उद्देश्य लेकर के उदय होते यानी निकलते हैं, आते पैदा होते। ध्येय माने उद्देश्य, उदय होते माने आते निकलते हैं, ध्येय माने उद्देश्य, नयन माने आंखों, निलय माने बीच में। ये सपने नेत्रों के बीच में कुछ उद्देश्य लेकर के आते हैं, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो। किंतु लेकिन हे राहगीर, तुम यह जान लो, सत्य संसार सत्य पर आधारित है। जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो। तो यह भी जान ले कि संसार सत्य पर आधारित है, यदि यहाँ सपने दो हैं तो सत्य दो है। इसलिए स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। इसलिए हे पथिक, तू सपने सजोकर उन्हीं पर प्रसन्न मत हो। मुग्ध होना माने प्रसन्न होना। सत्य का भी ज्ञान कर ले, सत्य का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना तेरे लिए आवश्यक है। हे राहगीर, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की तुम अच्छी तरह से पहचान कर लो। अब आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य, तो यहाँ लिखना है सत्य पर आधारित स्वप्न भी सफलता की सीढ़ी है। अतः सफल जीवन के लिए सत्य की पहचान आवश्यक है। भाषा सरल साहित्य है, मुहावरेदार है, अलंकार में रूपस और रूपक अनुप्रास अलंकार है। अगला स्वप्न आता स्वर्ग का दृगकोर में दीप्त आती, पंख लाग जाते पगों को ललकते उन्मुक्त छाती। तो संदर्भ वही लिखना है। व्याख्या में देखते हैं, हे पथिक, हे जीवन राही, स्वप्न नहीं आता स्वर्ग का। जब तू आदर्शों के ऊंचे ऊंचे सपनों को संजोता है, तब तेरे नेत्रों में ऊंचे ऊंचे स्वर्ग के सपने आते हैं। दृग कोरकों में दीप्त आती, दृग माने नेत्र, कोरक माने किनारे। तो तुम्हारी आंखों के किनारों में एक दीप्त माने चमक, एक विशेष प्रकार की चमक आती है। यानी जब ऊंचे ऊंचे आदर्शों वाले सपने सजोता है, ऊंचे स्वर्ग का मतलब ऊंचे ऊंचे आदर्श वाले सपने देखते हैं, तो आंखों के किनारों में बड़ी एक चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों को ललकते उन्मुक्त छाते। तुम उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाता है, तेरा हृदय उमंग से भर जाता है। पंख लग जाते पगों को, तुम्हारे पैर तीव्रता से उठने लगते हैं, उन पैरों में पंख लग जाते हैं, ऐसे लगता है। ललकते उन्मुक्त, ललकती माने प्रसन्न होती है। और तुम्हारा हृदय, छाती यानी हृदय, उन्मुक्त माने स्वतंत्र होकर के खुला हुआ हृदय ललकने नहीं, उत्साह से उमंग से भर जाता है। लेकिन रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, परंतु जीवन पथ का एक कांटा अर्थात एक झटका उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए तीव्र गति से दौड़ते हुए हृदय के, पैरों के हृदय को चीर देता है, अर्थात तुम्हारे सपने को नष्ट कर देता। रक्त की एक बूंद गिरती, दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती,
आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान करें। कवि कहता है, इस प्रकार रक्त की दो बूंद गिरती, यानी पैर से दो बूंद खून की गिरती हैं और एक दुनिया डूब जाती है, यानी एक संसार जो है, सपनों का संसार, वह डूब जाता था, नष्ट हो जाता है। फिर ऐसे लगता है जैसे मानो यथार्थ की घटनाएं आदर्श को साकार नहीं होने दे रही। कभी कहते हैं, कांटकों यानी कष्टों से युक्त यह राह पथ के दृढ़ निश्चय को रोकती नहीं है, बल्कि उसे जागरूक सचेत करती है कि तुम्हारी आंखों में हो स्वर्ग, स्वर्ग माने ऊंचे ऊंचे सपने, आंखों में ऊंचे ऊंचे आदर्शों के सपने हों, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके। लेकिन यह भी आवश्यक है कि तुम यथार्थ से जुड़े रहो, अर्थात आदर्शों के साथ साथ यथार्थ की भूमि से पैर नहीं हटने चाहिए, पैर धरती पर टिके रहने चाहिए। यथार्थ यानी वास्तविक जीवन में आने वाली कठिनाइयां अर्थात कंटक यही शिक्षा देते हैं। इसलिए हे जीवन के पथिक, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कंटक माने काटे, कठिनाइयों की इस अनोखी सीख का तुम थोड़ा सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, तुम ठीक उसी प्रकार रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते, जीवन रूपी रास्ते की पहचान कर ले, अर्थात तब आगे बढ़ो जब उस रास्ते को अच्छी तरह से जान लो। काव्य का सौंदर्य में कवि ने जीवन में आदर्श और यथार्थ के समन्वय की सलाह दी है। मनुष्य की शिक्षा यथार्थ की भूमि से प्राप्त होती है। भाषा सरल भाषा, अलंकार में अनुप्रास, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग। जय हिंद, जय भारत।